नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया चैनल और मैं भौमेंद्र शुक्ल। आज हमारे साथ हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल के संचालक विजय श्रीवास्तव जी। ये पेशे से पत्रकार रहे, इनको निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए इनको कई अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन ये अब पत्रकार नहीं है, ये एक हॉस्पिटल के संचालक हैं। हम इनसे कुछ ऐसी बात करेंगे, आखिर कैसे युवा पीढ़ी इस परेशानी से बचेगी। विजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद संपादक जी। ये बताइए, पहले बच्चे बासी खा के भी जाते थे तो भी स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे भी बीमार आते हैं। आपकी नज़र में क्या है? हमारे नज़र में ये है कि स्वस्थ वातावरण उनको नहीं मिल रहा है। स्वस्थ वातावरण जब पहले मिलता था, गांव देहात में चोट खाते थे, डाली पर चढ़ते थे, गिरते थे, स्वस्थ सांस लेते थे, स्वस्थ खाना मिले या ना मिले, लेकिन उनको जो ग्रोथ के लिए फ्रेंड सर्किल जो उनकी होती थी, लंगोटिया आयार जिसे कहते थे, उससे बहुत ग्रोथ होता था, मानसिक शारीरिक और सब कुछ होता था। और वो उन बच्चों को जो घर के पिता को भले टाइम ना दे पावे, लेकिन जो ग्रैंडफादर बाबा होते थे वो हमेशा नोक पर रखते थे और अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। उनको रुचि पैदा होता था, चाहे वो क्रीड़ा के प्रति हो, चाहे राजा रानी की कहानी हो, कुछ उपदेश उसमें होता था। वो बैठ करके और अच्छी बातें बताते थे, इतिहास की बातें बताते थे, तो इससे उनको सिक्योर हो जाते थे बाबा कि ये बच्चा हमारा जो है सीख रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। आपके बात से ये लग रहा है कि जो न्यूक्लियर फैमिलियां हुई हैं, जो लोग एकल परिवार हुए हैं, इसका मूल कारण ये है जी। तो इससे अब कैसे निजात मिले? लोग दादा दादी से दूर हैं, नानी नाना से दूर हैं, तो अब इन बच्चों को अच्छा माहौल कैसे मिलेगा? अच्छा माहौल, जब देखिए कोई चीज़ जब चरम पर पहुंच जाती है तब वो फिर अपने इतिहास को याद करता है, घटनाओं को याद करता है कि हम कैसे अच्छा बने, हमारा बेटा कैसे अच्छा बना। जब एक बेटा या बहू अपने पिता को वृद्धा आश्रम में ले जाता है तो उसका जो नाती पोता होता है वो सबसे बड़ा बुरा फील करता है। वो रोकता है कि एक दिन पापा हम तुम्हें भी वहीं ले जा कर के छोड़ेंगे, तब उसको शॉक लगता है, तब उसका माइंड कन्वर्ट। इसी प्रकार जब ये पीढ़ी चरम उसका पर अकेले एकाकीपन में जब मियाँ बीवी रहेंगे, बच्चे रहेंगे, तो जब कोई घटना इस तरीके से होगा तो वो ऑफिस में है, पत्नी घर में है, बच्चे का किडनैप हो गया या चोट खा गया, तो सबसे पहले दादा दौड़ता था। जी बिल्कुल, दादा फोन करता था कि जल्दी आ जाओ, और उनको नहीं करता तो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से खुद इतना सक्षम होता था कि वो दौड़ करके हॉस्पिटल और सब जगह मैनेज कर लेता था। पिता बाद में आता था, बाद में पहुंचता था, और वो मेंटली तैयार भी रहता था। तब टेलीफोनिक ज़माना नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन दादा की निगाहें जो है चारों तरफ अपने बच्चे पर लगी रहती थी। जरा सा लेट हो गया, नहीं आया, तो वो स्वतः प्रयास करता था कि कैसे हमारा पोता आ जाए। आपकी बातों से ये लग रहा है कि यदि संयुक्त परिवार रहे तो मुझे लगता है कि परेशानी दूर हो सकती है। बहुत परेशानी, जो आज बच्चों के आंख पर, छोटे छोटे बच्चों के आंख पर चश्मा लग रहा है, वो अगर दादा रहे साथ में तो चश्मा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ना वो मोबाइल ज़्यादा देखने पाएगा, ना टीवी देखने पाएगा। वो मोबाइल जो चुरा करके रजाई के नीचे और चादर के नीचे जो पोता देखता है, वो दादा नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो जानता है कि इसकी आंखें खराब हो जाएगी, चश्मा इसको समय से पहले लग जाएगा। दादा के ना होने के नाते वो बच्चा बेअंदाज होकर के मम्मी को पढ़ा, पापा तो अपने दो पैसा कमाने के लिए इधर उधर रहते हैं, सर्विस करते हैं, ड्यूटी करते हैं। माँ को कुछ बच्चे समझते नहीं, समझाते, अरे मम्मी थोड़ा सा तो देखा हूँ। तो ये दादा का रोल रहता था। वो अपनी वंश को, अपनी पीढ़ी को सुधारने के लिए हरदम तत्पर रहता था। अच्छा, आपने बेटे और पोते की बात की, तो आपके बेटे भी डॉक्टर हैं, वो अपनी रुचि से गए या आपने उनको प्रेरित किया? सर जी, मैं कहना चाहूँगा, मेरे फादर जो थे वो गांव में रहते थे जी, और आयुर्वेद का बहुत ज्ञान था उनको, बहुत ज्ञान था। वो उनकी किताब पता नहीं कौन भाई में या कौन ले गया, नहीं तो आपको एक एक दवाई मिलती उनकी। गेहूं सांप, कोबरा का काटा हुआ नीला पड़ गया था और उसको जिंदा उन्होंने किया, और आज भी वो व्यक्ति जिंदा है। मेरे दरवाजे पर 50 चारपाई पे लोग लाद करके आते थे और इलाज कराते थे, और कभी जीवन में एक पैसा किसी से नहीं लिए। वो एक जमींदार थे, 13 गांव मालिक थे। वो ये कहते थे हम दान पुण्य नहीं कुछ कर पाते हैं, वो तीर्थ यात्रा नहीं जा पाते हैं, तो हम ये मरीजों की सेवा करेंगे। उनको उसी में आत्मसंतोष रहता था।
जी। तो उनकी प्रेरणा से वो ये कहते थे, जब मैं प्रधान बना गांव का, मैं 15 साल प्रधान भी रहा अपने गांव का, जी। तो उन्होंने कहा कि विजय, क्या मेरे मरने के बाद मेरे दरवाजे पर कोई दवाई नहीं लेगा? कैसे मिलेगा? तो मैंने विधायक और एमपी और सबसे, माता प्रसाद पांडे जी थे, सबसे कह कर, स्वास्थ्य मंत्री थे तब वो जी, माता प्रसाद पांडे जी, विधानसभा अध्यक्ष, तो अस्पताल मंजूर कराया अपने गांव में। उस समय कोई मकान नहीं था, अपना मकान मैं 10 साल तक दिया हूँ, कोठी अपनी गांव में हॉस्पिटल के लिए। और वहीं से ये आया कि अब ये अस्पताल अपने उसमें चला जाएगा। तो बच्चे को डॉक्टर बनाने की, ये समझिए कि वो पिताजी वाला जनरेशन और उनका स्वभाव मेडिकली करने का हम बेटे में डाले कि तुमको डॉक्टर बनना है और सेवा करना है। मैं आज गर्व से कहता हूँ कि मेरा डॉक्टर है, मेरा खुद का हॉस्पिटल है, लेकिन ये मैं स्वभाव दिया हूँ कि किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो उसे स्टेशन तक पहुँचाओ, दवाई मुफ्त में दो और फ्री में इलाज करो। और वह संस्कार बेटे में है। अब अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो मरीज यहाँ गए हैं वो सब तारीफ करते हैं कि बेटे में एक किसी पिता का संस्कार है। ये बताइए, बच्चे जब पढ़ के आते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नौकरी करते हैं, आपको फिर ये कहाँ से सूझा कि आप अपना हॉस्पिटल चलवाएंगे? ये वो जो जमींदारी वाली एक भावना होती है जी कि हम नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी देंगे। जी। ये मेरे बेटे में कॉन्सेप्ट शुरू से रहा कि पापा मैं आप खुद का हॉस्पिटल चलाऊंगा, आपका सहयोग चाहिए और मैं 50 लोगों को नौकरी दूंगा। आज हमारे हॉस्पिटल में 8000 स्क्वायर फीट है, जाके देखिए, 2 ऑपरेशन थिएटर है, सब भरे पड़े हैं स्टाफ। बहुत लोगों को, लड़कियों को और सब लोगों को नौकरी इसने दिया। हमें तो मुझे बहुत आत्मसंतोष मिलता है। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो सारे लोग हिले रहते हैं कि अभी घर आएंगे, डांटेंगे अगर जरा सा कहीं गलत पाएंगे तो। नाजायज पैसा मैं नहीं लेने देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है बाड़े पुत्र पिता के धर्म में, तो मेरे कर्मों का फल इनके सामने न खड़ा हो जाएगा, या इनके कर्मों का इनके बच्चों के सामने न खड़ा हो जाएगा। तो श्रीवास्तव जी, जी, आपका ये कहना है कि यदि आज फिर से लोग एक साथ परिवार के साथ रहें, दादा दादी के साथ रहें, नाना नानी के साथ रहें, तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उनमें बहुत सारी परेशानियां नहीं हो सकती हैं। अगर जॉइंट फैमिली है और सब साथ में दादा दादी बेटा बहू सब लोग रहते हैं, तो सबसे बड़ा जो ग्रोथ होगा उन बच्चों में होगा। तीसरी पीढ़ी में जी, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, उनके चेहरे हमेशा खुले रहेंगे। वो दादी का दादा का गला पकड़ करके पहले कहेंगे, देहाती भाषा में बोल रहा हूँ, हमको गोरतैया ले लो, कंधे पर घुमाओ, और रात में आकर के लेट जाएंगे बगल में, कहेंगे हमको कहानी आज नहीं सुनाओगे दादा। वो उनका ग्रोथ है, वो अपना दोस्त मानते हैं दादा को। तो और सारी बीमारियों का जड़ जो है, ये परिवार जो अलग अलग रह रहा है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है समाज का, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत गलत संदेश है। इसमें बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको पहल करने की जरूरत है। सब साथ रहिए।